तंत्र क्या है? तंत्र मीन सिस्टम। तंत्र का अर्थ है कुछ भी करते हैं आप, कुछ भी करते हैं जो आप सिस्टम से करते हैं, सिस्टमेटाइज्ड करते हैं, आप एक विधि से करते हैं जिसमें कि एक प्रॉपर मैनिपुलेशन ऑफ एनर्जी बोल लीजिए या अकॉर्डिंग टू एनर्जी बोल लीजिए, वो तंत्र है। तंत्र का अर्थ हमने ले रखा है कि मैंने पहले भी ये बात की है कि कोई शमशान में बैठा है और अपना धूनी रमाए बैठा है या चिता के पास बैठा है, वो भी तंत्र का ही एक भाग है। तंत्र की क्रियाएं होती हैं, तंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं, मंत्र में बहुत सारी चीज़ें हैं। तंत्र समन्वय है ज्योतिष, आयुर्वेद, सब चीज़ों का। ये मैंने पहले भी बात की है, मैं रिकैप दे रहा हूँ इस बात का। सबसे पहली चीज़, अब मैं अगली बात करता हूँ कि तंत्र का अर्थ है समय के अनुसार कार्य करना। समय क्या है? काल क्या है? काली क्या है? अब इसके बारे में भी मैंने बात की है कि काल कौन है और काली क्या है। एक तो महाकाली, महाकाल हैं, और एक काल और काली हैं, और एक उससे भी परे की शक्ति हैं। तो इसके बारे में हम व्याख्यान फिर करेंगे। तंत्र का अर्थ है सिस्टम। तंत्र का अर्थ है किसी भी चीज को प्राप्त करना एक सही तरीके से। काल की चाल को पहचानना, ये मैं आज इसका एक भाग दे रहा हूं। काल की चाल को पहचानना ही तंत्र है। तंत्र का अटूट जो भाग है वो काल की चाल को पहचानना है। काल क्या है? मृत्यु। समय। काल क्या है? ये प्लैनेटरी वाइब्रेशंस। काल क्या है? आपका और मेरा जीवन का स्पैन। काल क्या है? आपका और मेरा होना या ना होना। काल क्या है? आपकी जीवन, आपका मृत्यु, मेरा जीवन, मेरी मृत्यु। काल क्या है? मृत्यु के बाद का जो समय है। शून्य क्या है? इसके बारे में भी बात करेंगे। तो काल का अर्थ है समय की चाल, समय और उसका समय का अस्तित्व और सभी नियम। तंत्र का अर्थ है जो व्यक्ति काल की चाल को पहचानता है। यानी जब हम किसी भी प्रकार से हम कोई अनुष्ठान करते हैं, कोई यज्ञ करते हैं, कोई भी ऐसा हम करते हैं, कार्य करते हैं जिसके द्वारा के हम ये जानते हैं कि अब सूर्य कहाँ है, चंद्र कहाँ है ना? चंद्र किस नक्षत्र में है, सूर्य किस नक्षत्र में है, कौन से नक्षत्र की क्या वाइब्रेशंस इस वक्त हैं और कौन से नक्षत्र की क्या क्या प्रभाव हैं। अग्नि का वास कहाँ है? पृथ्वी में है, पाताल में है। किस नक्षत्र में हमें करना अच्छा रहेगा, किस नक्षत्र में हमें करना अच्छा नहीं रहेगा। कौन सी जड़ी बूटियां हैं जो सीजनल हैं और वो उस कार्य को संपन्न करने के लिए चाहिए, ये भी तंत्र का ही भाग है, वो आयुर्वेद है। कौन सा मंत्र है, कौन सी ध्वनि है, ये तंत्र है। और काल का सीधा संबंध इससे जुड़ा है। कैसे? हम जब क्लासिकल म्यूजिक की बात करते हैं, मैं इसको एक आपको बताता हूं कि सुबह का राग अलग है, शाम का राग अलग है, दोपहर का राग अलग है, रात्रि का राग अलग है ना? मैंने राग भैरव, राग अहिर भैरव, है ना, पुरिया धनाशरी, इन सब के बारे में वीडियो बनाई है। तो सभी मंत्रों की अपनी एक ध्वनि है और वो ध्वनि ही रूप है ऊर्जा का, और ऊर्जा ही जो है वह अस्तित्व है। और वह ऊर्जा जो काल को चलायमान करती है, समय को चलायमान करती है, उसके नियम बनाती है, उसकी भी एक ध्वनि है, उसका भी एक वाइब्रेशन है। अब हम अमुक कार्य करना चाहते हैं, सपोज इट हम महाकाली साधना करना चाहते हैं, या फिर हम धूमावती साधना करना चाहते हैं, या फिर बगलामुखी साधना करना चाहते हैं, हम कोई अपने सौंदर्य के लिए कोई कार्य करना चाहते हैं, हम कोई और तरह का अपने करियर के लिए कुछ करना चाहते हैं। तो जब हम कुछ करते हैं, चाहे वो हम किसी भी तरह से करते हैं, जरूरी नहीं है कि हम उसका प्रयोग करते हैं इस तरह से कि भाई हम किसी भी वक्त वो कर लें, नहीं। हर समय का अपना एक चाल है। चतुर्मास अभी जो चल रहे हैं,
इसका अपना एक रूप है ऊर्जा का। तो इस समय के बीच में अलग तरह की साधनाएं होती हैं। जब बसंत आती है, होली आती है, तब अलग तरह की साधनाएं होती हैं। जन्माष्टमी आती है तब अलग तरह की साधनाएं होती हैं, जिनको संपन्न करने से हम एनर्जी के हिसाब से अपना कार्य संपन्न कर जाते हैं। हमें यूनिवर्स बेनिफिट देता है। हम रेमेडीज करते हैं तो क्या करते हैं, आज सपोजिट केतु कहीं चल रहा है, राहु कहीं चल रहा है, गुरु कहीं चल रहा है, शुक्र कहीं चल रहा है, हम अकॉर्डिंगली एस्ट्रोलॉजी में हम उसके वो बता देते हैं कि आप ये रेमेडीज कीजिए। वो क्या है, काल की एनर्जी को मैनिपुलेट करके उस कार्य को सिद्ध करना, या फिर काल की एनर्जी को रेक्टिफाई करना, और या फिर काल की ही ऊर्जा को पहचान कर अपना कार्य संपन्न करना। तो काल को पहचानना, काल की चाल को पहचानना तंत्र का सबसे पहला भाग है। जो व्यक्ति केवल मंत्र जपता रहता है वह इसीलिए कहीं नहीं पहुंच पाता, क्योंकि काल की चाल को पहचानना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि ध्वनि भी उसी प्रकार से आपका कार्य करेगी। अगर आप सपोज इट सुबह का साधना कर रहे हैं, किसी देवता की रात्रि में ही साधना होती है, किसी देवता की सुबह में ही साधना होती है। कुछ देवियां, कुछ देवता ऐसे हैं जिनकी साधना जो है वो दोपहर को होती है। वो कुछ ऐसी हैं साधनाएं जो 12 बजे के बाद रात को होती हैं, जो कुछ ऐसी हैं जो ब्रह्म मुहूर्त में होती हैं। तो सब प्रकार की साधनाएं। अब गायत्री का जो त्रिकाल संध्या है उसका अर्थ क्या है, वो काल की चाल को पहचान कर, यानी हम क्यों नहीं कहते कि आप 12 बजे कर लीजिए, बात है 9 बजे कर लीजिए, नहीं, हम कहते हैं आप ब्रह्म मुहूर्त में साधना कीजिए गायत्री की। आप सूर्य जब इस प्रकार से चल रहा हो, इस गोचर में हो, तो इस प्रकार से साधना आपको संपन्न करनी है। तो वो काल की चाल को पहचानना ही है। सबसे पहली बात, काल की चाल को पहचानना ही तंत्र का मूल है। फिर है ध्वनि। ध्वनि स्वर। स्वर क्या है, नाद क्या है? हर मंत्र का अपना एक नाद है, हर मंत्र का अपना एक रस है, हर मंत्र का अपना आपकी बॉडी पे प्रभाव है। हर फूड का अपना एक प्रभाव है। जैसे हम कह देते हैं कि रात्रि को सैलेड नहीं खाना चाहिए, रात्रि को दही नहीं खाना चाहिए, दही खाना है तो दोपहर में खाइए, यह भी तंत्र है। क्यों, कैसे? क्योंकि हम उस एनर्जी को जान पा रहे हैं, और यदि आपको उस चीज को लेना है, जैसे आपको कोई चीज सूट नहीं कर रही है, तो आपको स्पेसिफिक वे बता दिया जाता है कि आप इसके साथ में इसका बैलेंसर ये ले लें, तो वो भी तंत्र है, वो भी काल की चाल को पहचानना है। अब मंत्र की ध्वनि को भी पहचानना ऐसा ही है। जैसे आप क्लीन बीज मंत्र, क्रीम बीज मंत्र, किसी भी बीज मंत्र की साधना कर रहे हैं, वो हर बीज मंत्र का अपना एक रस है, और वो रस का एक समय है, और उसी रस से आपके अंदर वह कार्य संपन्न होगा। अगर वो रस उसी वक्त आपके अंदर पहले से है और आप वो बीज मंत्र जाप कर रहे हैं, या वो साधना कर रहे हैं, या कोई मंत्र कर रहे हैं, तो क्या होगा? तो होगा कि वो कार्य आपका जल्दी संपन्न होगा। तो यह है काल की चाल को पहचानना, यह तंत्र का पहला भाग है। फिर ध्वनि को पहचानना है। ध्वनि को कैसे पहचानते हैं? हर देवी का अपना एक रस है। किसी का सौंदर्य है, किसी का विभत्स है, किसी का रौद्र है, किसी का श्रृंगार है, ठीक है। तो वो देवी ऊर्जा तो एक ही है, पर उसकी ऊर्जा का अपना अपना प्रभाव है, और वो प्रभाव समय के साथ आता है। सुबह कुछ है, दोपहर को कुछ है। जैसे आप हैं, सुबह आप जब उठते हैं तो बहुत और तरह से उठते हैं, सोते हैं तो और तरह से सोते हैं। जब आप कार्यरत होते हैं तो आपकी ऊर्जा और प्रकार की होती है, आपका श्वसन भी बदल जाता है। यही है काल की चाल को पहचानना। इसमें ध्वनि अपने आप पहचानी जाती है जब आप समय को समझना शुरू कर देते हैं। तंत्र का अर्थ है किसी भी एनर्जी से कार्य करना, और उस एनर्जी को फेवरेबल करना, या फेवरेबल टाइम में उस साधना को करना। यह सबसे पहला भाग है जो तंत्र की डेफिनेशन में हम बोल सकते हैं। आगे भी तंत्र के बारे में और बात करेंगे, कैसे तंत्र की क्रियाएं बन जाती हैं, कैसे तंत्र
हर एक स्थिति परिस्थिति में है। मैंने तत्वों की बात की है, मैंने महाविद्या के तत्वों की बात की है, 10 महाविद्याओं के तत्वों की बात की है। तो शून्य तत्व, ये आपका कल्पना तत्व है ना, श्रृंगार तत्व, आकर्षण तत्व, संघर्ष तत्व है ना, त्याग तत्व, ये सब क्या है? ये भी तो काल का ही भाग है। कब आपको त्याग करना है, कब आपको वो भाव लाना है अपने अंदर, तो ये जानना बहुत जरूरी है। थोड़ा फिलॉसफिकल है परंतु बहुत ही सटीक है। इसके बारे में और भी बात करेंगे, जुड़े रहिए।